नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो क्या हाल चाल है? देखिए, आज का जो क्लास है इसके अंदर हम लोग 10वीं क्लास का जो हिंदी है गोदुली, उसका जो काव्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं रसखान जी। और उन्होंने जो लिखा है ये प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन उपरो बारो का जो ऑब्जेक्टिव है आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। काफी बेहतरीन 35 ऑब्जेक्टिव जो है आज के इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो इसके अंदर इस सेशन के अंदर हमने रखा है वो आपका जो हिंदी का क्वेश्चन बैंक है उसको ध्यान में रख करके हमने रखा है, ताकि कोई प्रश्न जो है अनावश्यक इस सेशन के अंदर ना जाए। जितना जरूरी है, जितना पूछा जा सकता है या फिर जितना पूछा गया है उसी को इस सेशन के अंदर ध्यान में रख करके प्रश्न को इसके अंदर रखा गया है। तो परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न रहेगा ही रहेगा और रहता भी हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग देखिएगा। काफी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है और बहुत कम समय में आपका ये सेशन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 35 प्रश्न को करने के लिए 15 से 18 मिनट काफी होता है कि नहीं? बहुत बेहतरीन सेशन हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को लेकर के शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन आपके सामने आ रहा है। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है कि कवि ने माली किसे कहा है? शंकर पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, कृष्ण राधा को या फिर राम सीता को? कवि ने माली और मालिनी किसे कहा है? तो किसको कहा है? कृष्ण राधिका को कहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेम ऐनी श्री राधिका जी के बारे में चर्चा हो रही है कि नहीं? इस कविता के अंदर कही गई है। तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रसकान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? मतलब जिस वक्त रसकान जी लिखा करते थे उस वक्त किसका राज्यकाल था, वो आपको बताना है। तो देखिए ये जो इनका जो रचना काल है वो जहांगीर के राज्यकाल में था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? कृष्ण को, सरस्वती को, राधा को या फिर यशोदा को? किसे कहा है? तो रसखान जी ने जो प्रेम ऐनी जो कहा है वो किन्हें कहा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक ऑप्शन जो है वो आपको प्रश्न के सही उत्तर की तरफ लेकर के जाएगा। उस उत्तर को आपको चूज करना है इस 4 ऑप्शन के अंदर से। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राधा जी को कहा गया है, रसखान ने राधा जी को प्रेम ऐनी कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में कौन सा ग्रंथ रसखान का है? जप्पू जी, प्रेम वाटिका, सोहिला या फिर विरह लीला? रसखान जी का जो ग्रंथ है वो आपको बताना है कि कौन सा वाला है। ये बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेम वाटिका जो है वो रसखान जी का ग्रंथ है। इसके साथ एक और ग्रंथ है उनका, सुजान रसखान, है कि नहीं? बिल्कुल, यहाँ पे प्रेम वाटिका जो है उसमें प्रेम रूपेण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान खान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। तो इस तरह का भी कोई प्रश्न अगर पूछा जाए, है कि नहीं, कि सुजान रसखान में कृष्ण के किस तरह की भक्ति रचनाएं हैं, वो सारी चीजें तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ताकि आप उसका जवाब स्पष्टता से दे सके। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? कृष्ण की, राम की, विष्णु की या फिर शंकर की? रसखान जी जो थे वो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे, यानी कि उनकी जो भक्ति थी वो कृष्ण के प्रति थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय के आप इस ऑप्शन नंबर ए को चुन सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वार्य, यह किस कवि के लिए कहा गया है? कबीरदास के लिए, मलिक मोहम्मद जायसी के लिए या फिर रहीम के लिए या फिर रसखान के लिए? किसके लिए कहा गया है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किसके लिए कहा गया था और किसने कहा था ये भी बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो है इस जो वाक्य का जो इस्तेमाल किया गया है, इन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो रसखान जी के लिए किया गया था और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका या फिर रस वाटिका? तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है, प्रश्न देखिए और तरीका देखिए, प्रश्न का जवाब वही है पर तरीका पूछने का बदल गया है। हम इसलिए इस तरह के प्रश्नों को सेशन के अंदर समाहित करते हैं, ताकि इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए कि एक ही प्रश्न को कई अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। तो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ जो है
वो प्रेम वाटिका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, रसखान के इष्ट थे भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, रसखान के इष्ट थे, है कि नहीं, कौन थे भाई साहब? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के तो वो अपना इष्ट मानते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सुजान रसखान के रचनाकर है घनानंद, रसखान, प्रेम घन या फिर अज्ञेय? बताइए, सुजान रसखान के रचनाकर कौन है भाई साहब? बिल्कुल यहाँ पे रसखान जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रसखान को गोस्वामी विठल नाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में या फिर संत मार्ग में? चार ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि रसखान जो है वो रसखान जी को गोस्वामी विठल नाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी। जो लोग पढ़े होंगे चैप्टर को ना या फिर लेखक परिचय, उनको पता होगा, वो लोग जवाब आसानी से दे सकते हैं बिना किसी संदेह के। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग में दिया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? दोहा में, सोरठा में, कवित में, सवैया छंद में, किस में? वहां कवित हो गया है, कविता होगा। ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए कविता होगा, वहां पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। तो बिल्कुल, तो जो रसखान जी जो थे, उनकी जो सिद्धि थी वो सवैया छंद के अंदर थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? मुक्ति की, भगवत प्राप्ति की, या फिर ब्रजभूमि निवास की, या फिर स्वर्ग प्राप्ति की? तो देखिए, रसखान के जो सवैया है उसके अंदर जो आकांक्षा उनकी जो प्रकट होती है वो ब्रजभूमि निवास की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? चित्त मतलब होता है मन, तो वो आपको बताना है मनचोर या फिर चित्तचोर किसे कहा है? गोपियों को कहा है, कृष्ण भक्तों को कहा है, ग्वाल बाल को कहा है, या फिर श्री कृष्ण को कहा है? तो देखिए, कवि जो है वो चित्तचोर श्री कृष्ण को उनके द्वारा कहा गया है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि चित्तचोर जो है वो रसखान कृष्ण को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, लकुटी का अर्थ है क्या है भाई साहब? मुरली है, माखन है, छोटी लाठी है, लठ है? लठ, छोटी लाठी, माखन या फिर मुरली? लकुटी आपको बताना है कि लकुटी किसको कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है इस शब्द का। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है लकुटी का जो अर्थ होता है वो होता है छोटी लाठी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? प्रेम वरण किसे कहा है? नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, या फिर श्री कृष्ण को? तो देखिए, प्रेम वरण जो है, प्रेम वरण जो है किसे कहा गया है आपको ये बताना है। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो प्रेम वरण, जब आप लाइनें देखेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रेम वरण नंद नंद, यानी कि नंद नंद किसके लिए कहा गया है? तो श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, लीजिए आ ही गया, नंद नंद किसे कहा गया है? तो नंद 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 बाबा को कहा गया, बलराम को कहा गया, श्री कृष्ण को कहा गया है, ग्वाल बालकों को कहा गया है। तो नंद नंद जो है वो किसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो कृष्ण के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, ऐनी का अर्थ क्या है? आंख है, प्रेम है, सखी है, खजाना है, गृह है? ऐनी का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। तो देखिए, ऐनी का जो अर्थ होता है, पहले आप लोग जवाब दे लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है ऐनी का जो अर्थ होता है वो होता है आप लोग का क्या होता है? वो होता है खजाना कह लीजिए या फिर गृह कह लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? भक्ति संबंध, देखिए आ गया प्रश्न, भक्ति संबंधी है, प्रेम निरूपी संबंधी है, आत्मज्ञान संबंधी है, फिर निराकर ब्रह्म संबंधी है? तो देखिए ये जो है, ये प्रेम वाटिका जो है वो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं इसके अंदर है। तो प्रेम निरूपण संबंधी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, सगुण भक्ति संबंधी, या फिर कृष्ण भक्ति की संबंधी? तो इसके अंदर जो है सुजान रसखान के अंदर जो है वो कृष्ण भक्ति संबंधी, ये जो सुजान रसखान जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया है,
क्या उसमें चर्चा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कवि रस खान ने अपने पदों में बेमन किसे कहा है? श्री कृष्ण को कहा है, ग्वाल बालों को कहा है, यशोदा को कहा है, भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। बेमन जो है, बेमन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? बिल्कुल, तो यहाँ पे बेमन जो है वो कवि स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है भक्त के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कौन सी कृति रसखान की है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, इनमें से सभी। अच्छा, यहाँ पे अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे कौन सी कृति रसखान की नहीं है, वहां पे होना चाहिए, उसको ठीक कर लीजिएगा। कौन सी कृति, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, सुजान, या इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेम फुलवारी जो है वो रसखान की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये? इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये निराला की कही हुई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कही हुई है, रामविलास शर्मा की कही हुई है, या फिर रामचंद्र शुक्ल की कही हुई है? किनके द्वारा कही गई है ये आपको बताना है। क्या करना है भाई साहब? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा था? तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ये शब्द का इस्तेमाल जो है रसखान जी के लिए किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? इस सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। इस सवाल को हमने कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया है, आप जा करके उसका जवाब वहां पे भी दे सकते हैं। ये आपका काम है, और ये आप अपने जिम्मेदारी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हमें जरूर देंगे, ताकि आप हमको भी पता चले कि आप लोग इस पाठ को कितना हद तक समझ पाए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, रसखान को किसने दीक्षा दी? वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, या फिर गोरखनाथ ने? रसखान को दीक्षा किसने दी थी? बताइए बताइए। बिल्कुल, तो ये जो है रसखान को जो जिन्होंने दीक्षा दी थी वो कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रसखान किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, या फिर भक्ति काल के? बताइए किस काल के हैं? अच्छा जी, बिल्कुल यहाँ पे जो है रसखान जी जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, प्रेमयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? दो दोहे, तीन दोहे, चार दोहे की पांच दोहे? प्रेमयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? दो दोहे हैं, तीन दोहे हैं, कि चार दोहे हैं? तो इसके अंदर जो दोहे की संख्या है वो है चार है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवाया हैं संकलित है? एक है, दो है, तीन है, कि चार है? सवाया चार लाइनों की होती है ना शायद, एक सवाया चार लाइन की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, किनके बारे में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होते? निराला के बारे में, रसखान के बारे में, रामविलास शर्मा के बारे में, या फिर रामचंद्र शुक्ल के बारे में? किनके बारे में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती है? बिल्कुल यहाँ पे रसखान जी जो थे उनके बारे में जो है अत्यधिक जानकारी और सही और सटीक जानकारी जो है वो नहीं प्राप्त हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक, या फिर जातीय? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है आपको बताना है कि किस प्रकार के कवि हैं, किस प्रकार के लोकप्रिय कवि हैं। सामाजिक जो समाज के ऊपर लिखते हैं, जो धर्म के ऊपर लिखते हैं, जो व्यंग करते हैं,
जिसको सटायरिस्ट बोलते हैं वो हैं या फिर जातीय हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो है रसखान जी जो हिंदी के कवि हैं वो किस क्षेत्र के हैं, तो जातीय क्षेत्र के हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, स्वामी विट्ठल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी, वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में या फिर गुफा में। तो पुष्टि मार्ग के अंदर दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ये रिपीट हो गया है। अगला सवाल देखिए, रसखान ने कृष्ण का लीला गान किसमें किया है, सवैया में, सोरठों में, पदों में, इनमें से सभी में। बिल्कुल, तो रसखान ने श्री कृष्ण का जो लीला गान है वो सवैया के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल आधुनिक काल के साहित्यकार है रसखान, रैदास, विट्ठलनाथ, भारत तेंदु, हरिश्चंद्र। तो देखिए आधुनिक काल के जो कवि हैं वो कौन है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, प्रेम प्रेम वर्ण का अर्थ है प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना या फिर प्रेम का अंधा होना। तो देखिए वर्ण का अर्थ होता है रंग कह लीजिए या फिर वर्ण कह लीजिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रसखान ब्रजभूमि आकर किसके भक्ति में तल्लीन हो गए थे, राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, जहांगीर की भक्ति में, क्योंकि ये उन्हीं के शासनकाल के रचनाकाल कवि थे, तो उनके अंदर थे या इनमें से किसी के भक्ति में तल्लीन नहीं हुए थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें से एक सवाल जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, आपको उसको चुन करके बताना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो लोग मना रहे हैं उनको, जो लोग नहीं मना रहे हैं उनके लिए भी ये काफी, गणेश भगवान की पूजा में जो लोग लीन होते हैं वो लोग पूजा करते हैं, बहुत जगह पे मूर्तियां भी रखी गई हैं, तो पूजा पाठ भी अच्छे से कीजिए, मन शांत होता है, करना चाहिए पूजा पाठ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इससे मन शांत रहता है। अगर बहुत अधिक भटकाव है, कहीं मंदिरों में चले जाइए, कहीं मस्जिदों में चले जाइए, इत्मीनान से बैठिए, वहाँ पे बहुत शांति मिलता है। या फिर खुद को अकेला कर लीजिए, कहीं कहीं अलग, कहीं बगीचे, कहीं फुलवारियों में इत्मीनान से बैठिए, मोबाइल वगैरह सब घर पे छोड़ दीजिए और वहाँ पे बैठिए, बहुत शांति मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए 34 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, रसखान किस राजवंश के थे, पल्लव राजवंश के, पठान राजवंश के या फिर ये अभी दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो रसखान जी जो थे वो पठान राजवंश के थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इसी प्रश्न के साथ आज का जो ये सेशन है, आज का ये जो वीडियो है उसको समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। हाँ, किसी तरीका कोई समस्या हो, किसी प्रश्न के अंदर डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस समस्या का निवारण जो है उसी पे कर दिया जाएगा। हालांकि हम इस चीज़ की गुंजाइश बहुत कम छोड़ते हैं कि आप लोगों को कहीं किसी प्रश्न के अंदर जो है वो कोई संशय रहे, कोई डाउट रहे, कोई समस्या हो पाए किसी प्रश्न के अंदर, ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि इतना समय मेहनत इसीलिए करते हैं कि किसी तरह का कोई डाउट जो है वो आपके अंदर छूट ना जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब किसी को शुभ रात्रि और एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड के अंदर।